हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हमें पिंपल्स होते हैं तो हम इतने डर जाते हैं कि जो तरीका हमें सबसे ज्यादा आसान लगता है वह हम पहले ट्राई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंपल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि यह ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, छोटे पिंपल्स और बड़े पिंपल्स, और पिंपल्स होने की कई सारी वजह भी है। आज इस वीडियो में हम पिंपल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिंपल्स की रीजन की, फिर हम देखेंगे डाइट यानी कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस साइड से भी हम अपने पिंपल्स को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस वजह से पिंपल्स चेहरे पर आते हैं। हमारी स्किन में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जैसे साइंटिफिक भाषा में पोर्स कहा जाता है। पोर्स के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स नाम की ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है सीरम बनाना। यह एक तरह का ऑयल होता है जो हमारी स्किन और बालों को हाइड्रेट रखने का काम करता है। हमारी स्किन के डेड सेल्स के साथ बाहर आ जाते हैं और यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी वजह से हमारी बॉडी से डेड स्किन सेल्स ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑयल या फिर डेड स्किन सेल्स की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हमारे पोर्स यानी कि स्किन के गड्ढों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी स्किन पर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। जब आप पिंपल्स को दबाए या फिर किसी और तरीके से छोड़ देते हैं तो वह सारा ऑयल और डेड स्किन सेल्स को बाहर आ जाते हैं। लेकिन स्किन के बाहर मौजूद बैक्टीरिया इन फ्लैट्स में घुस जाते हैं और फिर प्रॉब्लम बद से बदतर बन जाती है। टीनेज अवस्था में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉडी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपनी टीनेज पीरियड में पिंपल्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई सारी छोटे छोटे कारण हैं जिसे हम शायद ही ध्यान में लेते होंगे। सबसे पहली चीज है आपके कमरे में आपके बेड पर पड़ा रात को जब थके हुए होते हैं तो आराम से पैरों पर सर रखकर सो जाते हैं, लेकिन पैरों पर जमी धूल और दूसरे बैक्टीरिया आपकी स्किन से चिपक के पिंपल्स की वजह बन जाते हैं। तो देखिए, पिलो कवर रेगुलरली वॉश हो जाएं और साथ ही आपको है कि तौली और नैपकिन जैसी चीजों को भी साफ रखना चाहिए। इसके अलावा बार बार स्ट्रेस होना और फेस को घर में बार बार टच करना भी पिंपल्स के रीजन है। कई लोगों को पूरे दिन में बार बार अपने चेहरे को टेस्ट करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हाथ में जेब में बैक्टीरिया सीधे चेहरे पर चले जाते हैं, जिससे पिंपल हो जाते हैं। डाइट की बात करते हैं। आज के लोग ज्यादा ऑयली खाना पसंद करते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जितना ऑयली खाना आप खाएंगे उतना आपकी स्किन और ज्यादा बॉइल प्रोड्यूस करेगी। तो समझदारी इसी में है कि जितना हो सके उतना ऑयली फूड से दूर रहे। घर के खाने में भी आप रिफाइंड तेल की जगह सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज करें। हाई फाइबर फूड्स अपनी रेगुलर डाइट में हाई फाइबर फूड्स शामिल करें, जैसे कि होल व्हीट और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हाई फाइबर फूड्स आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। अपनी डाइट में वाटर रिच फ्रूट भी शामिल करें। ये स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे। स्किन डेवलपमेंट के लिए जिनके बहुत जरूरी एलिमेंट है। कई सारी रिसर्च में यह पाया गया है कि जिनकी कमी पिंपल्स को बढ़ावा देती है। इसके लिए अपनी डाइट में राजमा, प्रोस्टेट, फ्लैक्सीड का जूस और सभी दालें जरूर से जरूर करें। ये सब जिंक के अच्छे सोर्स है। वाटर, शरीर में पानी की कमी भी पिंपल्स का एक कारण है। अगर बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो हमें डिहाइड्रेशन, हार्मोनल डिसऑर्डर और डल जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और यह हमारी स्किन फॉर ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। आपको चाहे पिंपल्स हो या ना हो, पर अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। शुगर, पिंपल से फाइट करने के लिए आपको शुगर से भी दूरी बनानी पड़ेगी। खासकर रिफाइंड शुगर से बनी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। रिफाइंड शुगर को केमिकल प्रोसेस के दौरान सिकों से धोया जाता है और उसे हमारी बॉडी भी हजम नहीं कर पाती, जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। पिंपल्स रिमूव करने के कई सारी तरीके हैं। मार्केट में आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन कई बात इंस्टेंट रिलीफ पाने के चक्कर में हम लोग कोई भी चीज बिना सोचे समझे सीधा चेहरे पर लगा देते हैं, जिसके बाद पिंपल्स को दूर नहीं होते पर दूसरी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर आप चेहरा साफ करने के लिए बार बार साबुन का इस्तेमाल करते हैं, बी केयरफुल। साबुन में कई बार बैड और सूर्य का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से साबुन आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है और साथ ही साथ यह स्किन के पोर्स को बंद कर देता है, जिससे पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे वैसे साबुन को जितना हो सके उतने अपनी स्किन से दूर रखें। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। होममेड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला स्टेप, टेस्टी मिल्क। आपको गैस पर पानी गर्म करना है, उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालनी है और जब भाप निकलना शुरू हो जाए
तब पानी को एक बर्तन में लेकर है अपने चेहरे पर भाप लेनी है। तकरीबन 5 मिनट तक आपको भाप लेनी है। इससे फायदा ये होगा कि आपके फेस के में अगर कोर्स ब्लॉक हो गए हैं तो वो खुल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे से कि भाप लेने के 5 मिनट बाद आपको प्लानिंग करनी है। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध और एक कॉटन बॉल। 5 मिनट तक आपको कच्चा दूध कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे पर लगाते रहना है। कच्चे दूध के अंदर कई सारे विटामिन्स, इलेक्ट्रिक एसिड और प्रोटीन भी होता है। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और इसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं उन्हें साफ करता है। होममेड फेस पैक, जिसमें आपको एक फेस पैक घर पर ही बनाना है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मुल्तानी मिट्टी की, गुलाब जल, शहद और हल्दी की। सबसे पहले एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें, उसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिक्स करें, फिर उसमें 1 चम्मच ब्रेड करें और आधा चम्मच हल्दी डालें। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर कॉटन बॉल या फिर अगर हो सके तो ईयरबड की मदद से फेस पर जहां पिंपल्स हुए हैं वहां पर यह पेस्ट लगा लें। कुछ देर के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब अच्छे से सूख जाए फिर अपना चेहरा पानी से साफ कर लें। जैसा कि हमने पहले बात की थी, पिंपल्स होने की एक वजह है हमारी बॉडी में एक्सेस ऑयल प्रोडक्ट। तो मुल्तानी मिट्टी एक तरह से इन प्रॉपर्टी की तरह काम करती है और चेहरे पर जो ऑयल होता है उसे लेती है, जिससे पिंपल्स सूखने लगते हैं और स्किन भी काफी फ्रेश और कुलवीर करती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और यह हमारे फेस पर बने दाग धब्बों को कम करने में मदद करती है। कई सदियों से लोग चेहरे की सुंदरता के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। शहद हमारी फेशियल स्किन पर एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे फेस पर एक अलग ही नेचुरल बनाता है। रोज वाटर के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और साथ ही हमारी स्किन के pH लेवल को बैलेंस करता है। इसके अलावा एक और फेस मास्क है जो आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच कुमारी तैलम और फ्रेश एलोवेरा जेल। दोनों को मिक्स करके रात को चेहरे पर लगाकर सो जाएं और सुबह वॉश कर लें। इससे भी आपको काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो आपको भी पिंपल की प्रॉब्लम है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।